टाइटल: सन्नाटे की फुसफुसाहटें। मैं 12वीं मंजिल नए अपार्टमेंट में रहने आया, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। किराया काफी सस्ता था, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद। लेकिन मैंने सवाल नहीं किया। मुझे नए सिरे से जीवन की जरूरत थी। इमारत पुरानी थी, शायद 80 के दशक की, लेकिन उसकी पुरानी दीवारों में मुझे एक तरह की रहस्यमयी सुंदरता दिखाई दी। पहली रात से ही सन्नाटा शुरू हो गया। पहले तो यह मामूली था, जैसे बैकग्राउंड में कोई सफेद शोर होता है। मैंने सोचा शायद पुरानी पाइप्स का शोर है या खिड़कियों से आती हवा की आवाज। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह शोर कोई साधारण शोर नहीं था। इसमें एक अजीब पैटर्न था जो प्राकृतिक नहीं लगता था। रात के 3 बजे के करीब यह आवाज इतनी तेज हो जाती कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा मुझे घेरने लगी। मैंने एक सस्ता रेडियो खरीदा और उसे उस सन्नाटे की ध्वनि पर ट्यून किया। शुरुआत में सिर्फ सामान्य सफेद शोर ही सुनाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में वह शोर बदलने लगा और उसमें आवाजें बनने लगीं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एक गहरी, कांपती हुई आवाज रेडियो से आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लगा जैसे यह कोई रेडियो की खराबी है। लेकिन फिर वह आवाज और साफ हो गई। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे हमेशा देखते रहते हैं। मैंने रेडियो का प्लग खींच लिया। आवाज बंद हो गई, लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था। अगली रातों में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठीक 3 बजे मेरा फोन बार बार नोटिफिकेशन से चमकने लगता, लेकिन जब मैं चेक करता तो कुछ भी नहीं होता। हॉलवे की लाइटें लगातार टिमटिमातीं और मेरे दरवाजे के बाहर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब पुरानी इमारत की दिक्कतें हैं या फिर मेरी दिमागी थकान। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। पहली बार वह सिर्फ एक परछाई की तरह दिखा, एक लंबा काला आकृति जो हॉलवे के अंत में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, खोखली और शून्य मुझे घूर रही थीं। मैंने पलकें झपकाईं और वह गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है। पर अगली रात सब और बुरा हो गया। हर रात ठीक 3 बजे वह आकृति मेरे और करीब आती जाती। पहले वह मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, फिर मेरे लिविंग रूम में सोफे के पीछे खड़ा। उसकी सांसें धीमी और भारी थीं और उसके पास से एक सड़ी हुई गंध आती, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। मैंने अपार्टमेंट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैंने दरवाजे के हैंडल को छूने की कोशिश की तो वह सन्नाटा अचानक मेरे सिर में गूंजने लगा। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ कह रही हों, मत जाओ, रुको, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने मकान मालिक को फोन किया, पूरी उम्मीद के साथ कि वह कुछ बताएगा। लेकिन जैसे ही मैंने सन्नाटे का जिक्र किया, उसने फोन काट दिया। मैंने इंटरनेट पर इस अपार्टमेंट के बारे में खोजबीन शुरू की और जो मुझे पता चला उसने मेरी जान ही निकाल दी। इस इमारत का एक काला इतिहास था। 12वीं मंजिल के किराएदार अचानक गायब हो जाते थे। उनका कभी कोई पता नहीं चला, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने अक्सर रात में अजीब सन्नाटे और शोर सुना था और उसके बाद किराएदार गायब हो गए थे। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, पर फिर वह आखिरी रात आई। रात के 3 बजे सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। मेरे कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगीं और फुसफुसाहटें अब दर्दनाक चीखों में बदल गईं। वह आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मेरे बेडरूम में भी थी। उसकी हड्डियों जैसी ठंडी और बेजान उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं हिल नहीं सका। मेरी चीखें गले में अटक गईं। जैसे ही उसने मुझे छुआ, सन्नाटा मेरे सिर के अंदर धमाका कर गया। सैकड़ों आवाजें एक साथ चीखने लगीं, भागो! मैंने अपने अपार्टमेंट से दौड़ लगा दी, सीढ़ियों से भागते हुए, जैसे सन्नाटा मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैं नीचे पहुंचा तो इमारत का मैनेजर वहां खड़ा था। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न हो। तुम्हें उन आवाजों को नहीं सुनना चाहिए था, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अब तुम इस जगह का हिस्सा हो, जैसे बाकी थे। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। सन्नाटा हर तरफ था और फुसफुसाहटें
अब हंसी में बदल गईं। वे अब मुझे चेतावनी नहीं दे रहे थे, वे मुझ पर हंस रहे थे। मैं अब उस इमारत से कभी बाहर नहीं निकला। अब अगला किराएदार सन्नाटा सुनेगा और फिर वह मेरी आवाज सुनेगा। अगर आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।